हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सन 2019 में पूछे गए हिंदी के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाला हूं, संपूर्ण हल कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आप प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे और कैसे लिखेंगे, जिससे आपको पूरे अंक मिल सकें, पूरे नंबर मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर है सन 2019 में पूछा गया हिंदी का पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन यहाँ पर दिए रहते हैं और आपको सत्य कथन को पहचान कर लिखना है। और सत्य कथन कौन सा है वही आपको लिखना है और इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? रंगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं? या मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं? और चौथा कथन है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से दीजिएगा। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, और 1 का कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। और इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे चौथा विकल्प, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1 खा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। और आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखना है। विकल्प क्या है? सज्जन, बिखरे पन्ने, रेती के फूल या अनंत आकाश। तो आपको मान लीजिए रेती के फूल के रचनाकार को लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में? सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 खा डाल देना है। फिर आप इस तरफ भी लिखेंगे 1 खा, और 1 खा में आपको रेती के फूल के रचनाकार लिखना है। तो आपको इस तरह से लिखना है रेती के फूल, फिर डैश करके लिख देना है कौन है रचनाकार, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 1 गा का प्रश्न पूछा गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। और यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है। इसका उत्तर आप किस तरह से देंगे? यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 1 गा आप डालेंगे और यहाँ पर आप उत्तर इस तरह से लिखिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है 1 घा का, किसी एक संस्करण यहाँ पर लिखा है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है। और यह प्रश्न भी 1 नंबर का आया हुआ है। इसका उत्तर आपको बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 घा। और आपको इसका उत्तर क्या लिखना है? संस्मरण लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 1 अंगा के अंतर्गत कि किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नामोल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। एकांकीकार का नाम लिखना आपसे जरूर पूछा जाता है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको करना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 अंगा डाल देना है। फिर आपको उत्तर क्या लिखना है कि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का के अंतर्गत पूछा गया है, रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 का नामोल्लेख कीजिए। प्रश्न यह पूछा गया है 2 नंबर का और आपको इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का और हेडिंग क्या डालेंगे? रीतिबद्ध के 2 कवि। रीतिबद्ध के 2 कवि, पहले कवि कौन से हैं? केशवदास हैं। और दूसरे कवि कौन से हैं? बिहारी लाल हैं। केशवदास की प्रमुख रचना का नाम क्या है?
रामचंद्रिका और बिहारी लाल की प्रमुख रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है 2 के अंतर्गत पूछा गया है, छायावादी काव्यधारा की 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है 2021 के लिए। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 और आपको हेडिंग डालनी है छायावाद काव्यधारा की 2 प्रवृत्तियां पूछा जाए या कहा जाए विशेषता। प्रवृत्तियां और विशेषता एक ही चीज है। और आपको सबसे आसान यहाँ पर मैंने लिखी है छायावाद काव्य की 2 विशेषताएं, रहस्यवादी भावना और दूसरी विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। पहली विशेषता है रहस्यवादी भावना, दूसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। और यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, वैराग संदीपनि, प्रेम वाटिका, ग्राम्य गीत और मुकुल। तो इनमें से आपको किसी एक के रचयिता का नाम लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बैराग संदीपन, मान लीजिए आपको बैराग संदीपन के रचयिता का नाम लिखना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे बैराग संदीपन, फिर रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर 2 गद्यांश दिए रहते हैं और प्रत्येक के नीचे 3-3 प्रश्न होते हैं। और इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको 6 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। यदि आप प्रश्न संख्या 3 से इस प्रश्न पत्र का हल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।